गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। ऐसा टॉपिक जो रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मार्क्स फेचिंग टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक से एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। एक रिएक्शन आपको दिया रहेगा, उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। थोड़ा बैलेंसिंग लंबा होता है, तो हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे किसी रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कॉपी पर पहले हेडिंग दे दीजिएगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप ये जान जाइए कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का 2 तरीका है। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये 2 मेथड है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का। यही वाला मेथड मेन है, एग्जाम में यही मेथड पूछना है। हम लोग सबसे पहले यही मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपी पर इतना लिखने के बाद फिर से हेडिंग पड़ेगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा किसी रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। अब सुनिए, ये जो आप अभी पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन का बैलेंसिंग, तो पहले जान जाए कि किसी भी रिएक्शन को अगर ये इस मेथड से बैलेंस करना है तो कुछ रूल अप्लाई करना है। अभी आप क्या करेंगे, जो हम रूल आपको यहाँ लिखवाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे सारा रूल पहले कॉपी पर नोट करेंगे। फिर हम क्वेश्चन के मदद से सारे रूल को 1 बाय 1 समझा देंगे। लेकिन बिना लिखे, एक साथ बिना लिखे आप चाहिएगा कि आप पूरा रूल समझ जाइए, तो वो फिर वैसे समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप रूल लिखिए, रूल्स लिख के उसके बाद आप पहला नंबर देके लिखिए। पहला रूल जैसे लिखवा रहे हैं पहले आप वैसे लिखते चलिए। राइट केमिकल इक्वेशन राइट केमिकल इक्वेशन फुल स्टॉप इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट of each element full stop indicate oxidation and reduction। ये इतना आप लिखेंगे फर्स्ट रूल में। इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट देके सेकंड रूल लिखेंगे, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ। स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ। नंबर 1 ऑक्सीडेशन हाफ, नंबर 2 रिडक्शन हाफ। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट देके लिखेंगे, थर्ड रूल, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर चौथा रूल लिखेंगे, सो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोले पहले आप ये रूल लिखते जाइए, सारा रूल हम एक बार में आपको समझाएंगे। अगर ये टॉपिक 5 मार्क्स का है तो थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल लिखिए, फिर इसके बाद फिर 5वां रूल लिखिएगा। पांचवा रूल लिखेंगे इसके बाद, डिलीट अनयूजुअल चार्जेस। ये सब का हम मतलब सिखाएंगे आपको, अभी जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते जाना है। फिर छठा रूल लिखेंगे, बैलेंस चार्जेज। ये लिखने के बाद इसमें पहला पॉइंट देके लिखेंगे, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम बैलेंस चार्जेज by adding H plus ion. In acidic medium, balance charges by adding H plus ion. Second point, in a basic medium, balance charges by adding OH minus ion and simultaneously, इसमें भी और लिखते हैं, पहले इसको मिटा दें। And simultaneously add half number of water molecule in opposite side। ये सब का मतलब आपको समझाया जाएगा। अभी आप रूल लिखें। सातवां रूल है, ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। देखने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो हम ये लाइन दोबारा से पढ़ दे रहे हैं। 7 रूल है, ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। आखिरी रूल है, इक्वेट इलेक्ट्रॉन एंड ऐड बोथ हाफ इक्वेशन। ये पहले तो रूल आपको लिखवा दिया गया। आप पहले ये रूल 8 लिख लें और ये रूल आपको याद भी करना पड़ेगा। जब तक आपको रूल याद नहीं रहेगा तब तक आप रूल अप्लाई कैसे करिएगा। लेकिन आप चाहिएगा कि डायरेक्ट ये रूल लिख के याद कर लें तो वो भी संभव नहीं है। होता क्या है, जैसे हम लोग को भी ये रूल याद नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन बनाते बनाते ये रूल खुद भी याद हो जाएगा।
तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको करवाते जाएंगे। आपको ये रूल लगाते लगाते खुद भी याद हो जाएगा, लेकिन याद जरूर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस रूल को समझाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अब इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आपको अभी देने वाले हैं रिएक्शन को बैलेंस करने वाला, वो NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले लिखिएगा, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन by ion electron method. Balance the following redox reaction by ion electron method. रिएक्शन है Cr2O7-2 प्लस SO2 Cr+3 प्लस SO4-2। ये रिएक्शन को बैलेंस करना है और ये रिएक्शन है एसिडिक मीडियम का। इतना क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, एक रिएक्शन दे देगा, बगल में मीडियम इंडिकेट कर देगा कि जो रिएक्शन आपको बैलेंस करना है वो एसिडिक मीडियम का है कि बेसिक मीडियम का है। अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको मीडियम नहीं लिखा, तो पक्का है कि कहीं ना कहीं H+ लिखा हुआ होगा, तो समझ जाइएगा कि एसिडिक मीडियम का है, या कहीं ना कहीं OH- लिखा हुआ होगा, तो समझ जाइएगा कि बेसिक मीडियम का है। तो खैर, ये रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम का है, इसको अब हम लोग बैलेंस करते हैं। अच्छे से बैलेंस करने के लिए रूल 1 को पहले आप वर्ड में लिख लें। जो बच्चा चाहते हो सही में सीखना, वो पहले रूल 1 को वर्ड में लिख लें। दोबारा से जो भी रूल लिखवाया गया है वही रूल, पहले पहला रूल को वो वर्ड में लिख लें। हम आपको ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं। पहला रूल है राइट केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, वो केमिकल इक्वेशन को हम लिख दे रहे हैं। Cr2O7-2 SO2 Cr+3 SO4-2। पहला रूल है राइट केमिकल इक्वेशन, लिख दिए। उसी रूल में है इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो क्रोमियम पे चार्ज निकालेंगे तो +6 आएगा। कैसे आया, साइड में आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। Cr2O7-2 में अगर क्रोमियम पे चार्ज निकालना है तो इसके चार्ज को x मान लिए। 2 क्रोमियम है तो 2x, 7 ऑक्सीजन है तो -14। सबके चार्ज को जोड़ दिए तो वैल्यू चार्ज के बराबर। 2x बराबर हो जाएगा +12, x बराबर हो जाएगा +6। तो इसी तरीके से क्रोमियम का चार्ज निकल गया +6, सल्फर का चार्ज निकल जाएगा +4। यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज दिया हुआ है, यहाँ सल्फर पे चार्ज निकाल लेंगे x मान के तो +6 आएगा। तो पहला नियम है राइट केमिकल इक्वेशन, इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट, और पहला ही रूल में है इंडिकेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप दिखाइए कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप दिखाइए कि कहां रिडक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर का चार्ज यहां बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और यहां देखिए क्रोमियम का चार्ज घट रहा है तो ये हो गया रिडक्शन। ये रूल 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है रूल 2। रूल 2 फिर आप कॉपी पे लिख लें, हम पढ़ दे रहे हैं। रूल 2 है स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। मतलब ये जो रिएक्शन है इसको 2 हिस्सों में तोड़ देना है, ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन को अलग, रिडक्शन वाले पोर्शन को अलग।
तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन को लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो SO2 का। SO2 में सल्फर पर चार्ज कितना है? तो +4, और वो ऑक्सीडाइज किस में कर रहा है? तो SO4-2 में। इसमें चार्ज कितना है? तो +6। तो ये ऑक्सीडेशन वाले को पहले लिख दिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा है रिडक्शन हाफ। रिडक्शन वाले हिस्से को अलग तोड़ के लिख देना है। रिडक्शन हो रहा है Cr2O7-2 का। इसमें क्रोमियम पे 6 चार्ज है, और ये किस में रिड्यूस कर रहा है? तो Cr+3 में। ये रूल 2 कंप्लीट हो गया। अब है रूल 3। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो 2 ही लाइन में पूरा रिएक्शन बैलेंस होने लगेगा, लेकिन अभी अगर 2 लाइन में बैलेंस कर देंगे ना तो एकदम नहीं समझ में आएगा। तो पहला लाइन बोले कि पहला रूल रिएक्शन लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, दिखाना कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन। दूसरा रूल ऑक्सीडेशन वाले को अलग, रिडक्शन वाले को अलग। तीसरा रूल जब लगाना है तो ये दूसरा रूल तक के कहानी को हूबहू पहले नीचे उतार देंगे। तो ऑक्सीडेशन में है SO2+4, SO4-2+6, और रिडक्शन में है Cr2O7-2, इसमें चार्ज है +6, और यहां है Cr+3। ये जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम चीज अभी नीचे लिख दी है। अब रूल 3 पढ़ते हैं। रूल 3 है कि हर एटम को बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके। जैसे यहां क्रोमियम कितना है? तो क्रोमियम यहां 2 है, यहां क्रोमियम 1 है, तो आगे लगा दीजिए 2। सारे एटम को बैलेंस करना है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं बैलेंस करना है। ये ऑक्सीजन है तो इसको नहीं देखेंगे। यहां सल्फर 1 है, यहां भी सल्फर 1 है, बाकी ऑक्सीजन को नहीं देखना है। तो ये थर्ड रूल यही है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये रूल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमको लगाना है रूल नंबर 4। आप बारी बारी इसको आराम से लिखते जाइएगा, हम जैसे जैसे होगा मिटाते जाएंगे। अब ये ऊपर हम मिटा रहे हैं। अब लगाना है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जब लगाना है तो तीसरा नियम तक के कहानी को हूबहू वैसे ही उतार लेना है ऊपर। तो लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा है SO2, S पर चार्ज है +4, SO4-2, S पर चार्ज है +6। रिडक्शन हो रहा है Cr2O7-2, Cr पे चार्ज है +6, और इधर हो रहा है 2Cr+3। अब देखिए रूल नंबर 4 है सो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाइए। इसमें बच्चे फंसते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में बच्चे फंसते हैं या रूल नंबर 6 में बच्चे फंसते हैं। ये 2 रूल सावधानी से लगाना है, एक रूल नंबर 4 और एक रूल नंबर 6। तो अभी हम आपको रूल नंबर 4 के बारे में बता रहे हैं। रूल नंबर 4 है सो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाया। तो करना यह चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन वाला है उसमें पहले ही ऐसे इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा देना चाहिए। हमेशा अगर ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, और अगर ये रिडक्शन है, अगर ये रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा दे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन दिखा दे सबसे पहले, क्योंकि ये वर्ड भी आपको याद करवाए हैं, लियोजड़, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का गेन। पहले तो ये दिखा देंगे। अब कितना का लॉस, कितना का गेन, उसके लिए बुद्धि लगाना है। बुद्धि क्या लगाना है
कि सल्फर का चार्ज +4 से +6 हुआ है, तो आप देखिए कि टोटल चार्ज कितना से बढ़ा। तो सल्फर का चार्ज था +4, सल्फर का चार्ज हो गया +6, टोटल चार्ज 2 से बढ़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब यहां देखिए क्रोमियम का चार्ज है +6, लेकिन क्रोमियम 1 है कि क्रोमियम 2 है, तो क्रोमियम 2 है, तो 2 क्रोमियम पर चार्ज कितना होगा, +12। यही हुआ टोटल चार्ज। जैसे सल्फर यहां 1 ही था इसीलिए +4 लिया, अगर यहां पर 2 लगा रहता तो +8 लेते। तो यहां पर 1 सल्फर है, यहां भी 1 सल्फर है, +4 से +6, 2 चार्ज बढ़ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। यहां देखिए 1 क्रोमियम पे 6 चार्ज, तो 2 क्रोमियम पे 12 चार्ज, 1 क्रोमियम पे 3 चार्ज, तो यहां तो 2 क्रोमियम है, तो ये हो गया 6 चार्ज। तो चार्ज घट रहा है, तो टोटल चार्ज कितना से घट रहा है, तो 6 से घट रहा है, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। यही बात अगर आप अच्छे से ये रूल अगर लगा लीजिएगा, रूल 4 रूल 6, तो फिर आपको समस्या नहीं होगा। और अगर ये रूल 4 में गड़बड़ हुआ तो आगे भी पूरा कितना भी बनाते चल जाए, ये सब गड़बड़ होते चला जाएगा। बात फिर से बोल दे, यहाँ 1 सल्फर है, यहाँ भी 1 सल्फर है, तो केवल उसके चार्ज को देखो, +4 से +6, 2 चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज जितना से बढ़ रहा है उतना का लॉस। यहाँ पर 1 क्रोमियम नहीं है, यहाँ 2 क्रोमियम है, तो टोटल क्रोमियम पे चार्ज देखो, टोटल क्रोमियम पे चार्ज हुआ +12, और यहाँ टोटल क्रोमियम पे चार्ज देखो +6, तो +12 से +6, 6 चार्ज घट रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर दिया। अब है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 अगर लगाना है तो चौथा नियम तक के कहानी को पहले हूबहू नीचे लिख देंगे। तो ऑक्सीडेशन है SO2 S पे +4, SO4 - 2 S पे +6, +2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में है 6 इलेक्ट्रॉन Cr2O7 - 2 +6, 2Cr +3, ये रिएक्शन है। तो छठा रूल है, सॉरी 5वां रूल, डिलीट अनयूजुअल चार्ज। 5वां रूल है डिलीट अनयूजुअल चार्ज। इसका मतलब है कि जो चार्ज पूरे कंपाउंड पे नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए। जैसे ये +4 केवल सल्फर पे है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। या ये कहिए, ये तो एक बात बताएं ही, एक बात ये भी कि जो चार्ज आप निकाले थे, पहले से दिया हुआ नहीं था वो चार्ज आप कैलकुलेट किए थे, वो चार्ज को डिलीट कर दीजिए। तो जब पहला रूल लगा रहे थे तो यहाँ पे +4 आप कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे +6 आप कैलकुलेट किए थे, ये तो पहले से दिया हुआ था। आप +6 आप कैलकुलेट किए थे, ये तो +3 दिया हुआ था। तो जो पहले से चार्ज दिया हुआ था वो रहने दीजिए, जो आपके द्वारा कैलकुलेट किया गया था कि इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, वो सब अनयूजुअल चार्ज को हटा दीजिए। तो उन चार्ज को हटा दिए। या ऐसे समझिए कि +6 पूरे कंपाउंड पर तो नहीं था तो उसको डिलीट कर दिए। यहाँ जो +6 है वो पूरे कंपाउंड पर तो नहीं था तो उसको डिलीट कर दिए। यहाँ जो +4 है वो पूरे कंपाउंड पर तो नहीं था तो उसको डिलीट कर दिया। तो ये हुआ डिलीट अनयूजुअल चार्जेज। 5 रूल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को छठा रूल लगाना है। फिर बताएं कि चौथा रूल, छठा रूल स्टार रूल है। अगर ये गलत हुआ तो फिर कितना भी छटपटाइए, रिएक्शन सही नहीं होने वाला है। देखिए, छठा रूल अगर लगाना है तो 5वां रूल तक के कहानी को हूबहू पहले नीचे लिख देना है। ऑक्सीडेशन SO2 SO4 - 2 +2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन Cr2O7 - 2 2Cr +3। छठा रूल पढ़ रहे हैं। छठा रूल है
बैलेंस चार्जेज, चार्ज को बैलेंस करे। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के तरफ जितना चार्ज है, आप प्रोडक्ट के तरफ जितना चार्ज है वो बराबर हो जाना चाहिए। रिएक्टेंट का चार्ज प्रोडक्ट का चार्ज बराबर हो जाना चाहिए। ये है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 यही है कि जो रिएक्टेंट का चार्ज है, जो प्रोडक्ट का चार्ज है, वो इक्वल हो जाना चाहिए। अब कैसे इक्वल होगा ये समझिए। तो ये इक्वल करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट लिखवाया गया है। एक लिखवाया गया है फॉर एसिडिक मीडियम, एक लिखवाया गया है फॉर बेसिक मीडियम। ये जो क्वेश्चन है शुरुआत में ही लिखा हुआ था कि एसिडिक मीडियम का है, तो इसमें हम लोग एसिडिक मीडियम वाला रूल पढ़ रहे हैं। हम बार बार बोले कि अगर आप चाहिएगा कि डायरेक्ट एक बार रूल लिख लिए और उसके बाद आप रूल को बार बार लिख नहीं रहे हैं और आप समझ जाइए, जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। आप करिए क्या कि रूल नंबर 6 है तो पहले रूल नंबर 6 को पहले वर्ड में लिख लीजिए, उसके बाद फिर ये रूल लगाइए। रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है इन एसिडिक मीडियम बैलेंस चार्जेज बाय एडिंग H+। H+ को जोड़ के चार्ज को बैलेंस करना है। तो आप देखिए कि रिएक्टेंट के तरफ ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में चार्ज कितना है, तो साइड में लिख रहे हैं 0, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब इसमें प्रोडक्ट के तरफ कितना चार्ज है, तो ये हुआ -2, ये भी हुआ -2, तो हुआ -4। अब आपको 0 को और -4 को बराबर करना है। रूल यही है कि चार्ज को बैलेंस कीजिए। ये 0 को -4 को बराबर करिए। कैसे बराबर करिए, तो H+ जोड़ के, एसिडिक मीडियम है तो H+ जोड़ के, मतलब प्लस जोड़ के। तब आप सोचिए कि प्लस इधर जोड़ दें कि प्लस इधर जोड़ दें कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। तो कोई बोलेगा कि सर इधर +4 जोड़ दीजिए, कि इधर हो गया +4 इधर हो गया -4, दोनों बराबर हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ। ये है पॉजिटिव में चार्ज, ये है निगेटिव में चार्ज, ये बराबर नहीं हुआ। अगर ये 0 है, ये -4 है, अगर आप इधर +4 जोड़ देते हैं तो इधर भी हो जाएगा 0 इधर भी हो जाएगा 0, चार्ज हो जाएगा बराबर। तो इधर आपको +4 जोड़ना है इस तरफ प्रोडक्ट के तरफ, तो इधर जोड़ देंगे 4H+। 4H+ जोड़ दिए तो इस रिएक्शन का चार्ज बैलेंस हो गया। वैसे ही इसमें देखना है, रिएक्टेंट में कितना चार्ज है, 6- और 2- 8-। और इसमें कितना चार्ज है, 2 × +3 +6। ये दोनों को बराबर करना है प्लस जोड़ के। अगर आप इधर 14+ जोड़ दीजिए तो इधर भी हो जाएगा +6 और इधर भी हो जाएगा +6। तो करेंगे क्या कि इधर 14+ जोड़ देंगे। ये हो गया 6 रूल। 6 रूल कंप्लीट हो गया। बोले कि चौथा रूल और छठा रूल में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा माइंड शांत रखते हुए लगाना है रूल। चार्ज को बैलेंस करना है, 0 और -4 को बराबर करना है प्लस जोड़ के, तो इधर प्लस जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो जितना प्लस जोड़ रहे हैं उतना H+ जोड़ दिए, जितना प्लस इधर जोड़ रहे हैं उतना प्लस इधर जोड़ दिए H+। तो ये 6 रूल हो गया। अब हम लोग 7 रूल देखेंगे। तो 7 रूल इसी में लगा दे रहे हैं। रूल नंबर 7 इसी में लगा दे रहे हैं। रूल नंबर 7 है ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ दो, जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर जोड़ दो। इधर कितना ऑक्सीजन है, 2, इधर कितना ऑक्सीजन है, 4। तो किधर ऑक्सीजन कम है, इधर। कितना ऑक्सीजन कम है, तो 2 ऑक्सीजन कम है, तो इधर 2 वाटर जोड़ना होगा। तो ऑक्सीडेशन वाले के तरफ 2 वाटर जोड़ देंगे। आप एक बार छठा स्टेप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 में आप ये काम करेंगे, हम इसी में कर दे रहे हैं। इसमें है कि इधर ऑक्सीजन कितना है, 7, इधर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इधर ऑक्सीजन कम है। कितना कम है, तो 7, तो इधर 7 वाटर ऐड कर देंगे। ये हो गया रूल नंबर 7। अब हम लोग को आखिरी रूल लगाना है, रूल नंबर 8। ऊपर मिटा रहे हैं फिर। रूल नंबर जब 8 लगाना है तो 7 तक के कहानी को पहले हूबहू नोट कर लेंगे।
ऑक्सीडेशन में है 2H2O प्लस SO2 SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। रिडक्शन में है 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 माइनस 2 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। रूल नंबर 8 है इक्वेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बराबर करिए, ये 2 है ये 6 है, इसको बराबर करिए। रूल नंबर 8 आप पढ़िएगा, इक्वेट इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 6 बराबर कब होगा? जब आप इसको 3 से गुना करेंगे। तो यहां पर इंटू 3 कर दिए, अब सबको 3 से गुना कर दे रहे हैं। इसको 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3SO2, इसको 3 से गुना कर देंगे 3SO4 माइनस 2, इसको 3 से गुना कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन 3 से गुना कर देंगे तो 12H प्लस। ये हो गया इक्वेट इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी है इसी में, एंड ऐड बोथ हाफ इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इधर वालों को इधर लिख देना है, इधर वालों को इधर लिख देना है। तो पहले लिख दे रहे हैं 3SO2, फिर लिख दे रहे हैं Cr2O7 माइनस 2, फिर लिख दे रहे हैं 14H, फिर लिख दे रहे हैं 6H2O। बाकी इधर वाले को इधर लिख रहे हैं 3SO4 माइनस 2, 2Cr प्लस 3, 7H2O, 12H प्लस। ये रिएक्शन को पहले ऐड कर दिया। ऐसे तो रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन एक काम और करना है, कैंसिलिंग कॉमन टर्म्स। जैसे वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, तो जो कम है उसको ज्यादा के तरफ ले जाना है। जैसे ये कम है और ये ज्यादा है, तो 6 को 7 के तरफ ले जाइए, तो 6 को यहां से हटाइए, तो जब ये 7 के तरफ जाएगा तो हो जाएगा -6। तो 7 में से 6 गया तो कितना हो गया? 1। ये हो गया। अब इधर भी H प्लस है, इधर भी H प्लस है, कम कौन है? ये। तो 12 को 14 के तरफ ले जाएंगे, तो 12 यहां से हटा तो यहां आएगा तो -12। अब 14 में से 12 हटाइएगा तो हो जाएगा 2H प्लस। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब कोई सोचे कि बैलेंस हुआ कि नहीं, हम जरा इसको देखेंगे। हम बोले देखिए, पहले एटम देखिए, सल्फर कितना है? 3, तो सल्फर कितना है? 3। क्रोमियम कितना है? 2, तो क्रोमियम कितना है? 2। कोई बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं किए थे, वो हुआ कि नहीं? देख लो, हाइड्रोजन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 2। इसके बाद ऑक्सीजन देखिए, ये हो गया 6 और 7 13, मतलब 13। ये हो गया 4 × 3 12, और ये हो गया 1 13। कोई बोले चार्ज भी देख लेते हैं, यहाँ चार्ज है -2 और ये है +2, -2 + 2 मिलके 0। यहाँ देख लीजिए 3 × -2 -6, 2 × +3 +6, -6 + 6 मिलके 0। तो एटम चार्ज सब बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन फुल्ली बैलेंस हो गया। तो अभी हम कुछ नहीं किए, आपको पहले रूल लिखवा दिए और एक रिएक्शन केवल आपको बैलेंस करके दिखा दिए। अब आगे के क्लास में और भी आपको रिएक्शन देंगे और रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। थोड़ा इसमें समय लगता है इस टॉपिक में थोड़ा हड़बड़ा नहीं जाइएगा। अब अगले लेक्चर में आपको और भी क्वेश्चन मिलेगा इसका बैलेंस करने का। आप आज क्या कीजिए, सारा रूल को बार बार रिपीट कीजिए, पढ़िए और रूल को याद कर लीजिए। ठीक है, एनफ फॉर द डे।